तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आप लोग इस बंदे को तो जानते होंगे। इसका नाम अनुराग ठीक है, द्विवेदी है। इसको क्या हुआ है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके घर पे ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हुई है। क्या है क्या नहीं है, इसकी लग्जरी कारों को जब्त कर लिया गया है। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली, इसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, क्योंकि ये कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ रहता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर, ये है अनुराग द्विवेदी। इसके घर पे ईडी की छापेमारी हुई है, ठीक है। ये देखो, इस तरह से इसने महेंद्र भाई के साथ भी फोटो खिंचवा रखी है। तो ये न्यूज है, देखते हैं क्या है क्या नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने उनके घरों और संबंधित ठिकानों पर धावा बोलते हुए करोड़ों रुपए के मूल्य की लग्जरी कारें, बैंक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके आलीशान जीवन शैली और विदेशी निवेशों ने एजेंसी का ध्यान इन पर आकर्षित कर दिया था। मतलब जब जब से ये वायरल, कुछ दिनों से वायरल हुए हैं, कुछ महीने से वायरल हुए हैं, तभी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है ना, उस उनकी नजर इस पे पड़ गई थी कि भाई ये बंदा इतने पैसे आ कहाँ से रहे, इसके पास क्या करता है ये। तो को देखते हुए ही इसके घर पे इनकी कारों को जब्त किया गया है। तो मामला कैसे शुरू हुआ मैं आपको ये बता देता हूँ। ईडी की कार्रवाई 17 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी, जब वह शोधन रोकथाम धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत सिलीगुड़ी में ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़े एक मामले की जांच कर रही थी। इस मामले की शुरुआत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में हुई, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन बेटिंग के आरोप शामिल हैं। ईडी के अनुसार इस नेटवर्क में सट्टेबाजी पैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे कुछ अन्य आरोपी संचालित कर रहे थे, जिसमें अनुराग की भूमिका भी शामिल बताई जा रही है। नहीं है। ईडी की कार्रवाई और बड़ी छापेमारी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। एजेंसी ने लखनऊ, उन्नाव और नवाबगंज में कुल 9 अलग-अलग ठिकानों पर रेड की। इस छापेमारी में लग्जरी कारें जब्त की गई, बैंक खातों को सीज किया गया, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेज बरामद, कई निवेश एवं वित्तीय दस्तावेज मिले हैं। इन सबका मकसद आर्थिक लेनदेन के स्रोत और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता लगाना है। जब्त की गई लग्जरी कारों की सूची क्या है। ईडी ने आरोप के तहत अनुराग की करोड़ों रुपए मूल्य की निम्न लग्जरी गाड़ियों की जब्त की है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी उरुस, ठीक है, लगभग 4 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी उरुस थी, और मर्सिडीज वेज और बीएमडब्ल्यू जेड 4 और फोर्ड एडवेयर और महिंद्रा थार, ये सब कारें ईडी ने इसकी वो कर लिए, अपनी गिरफ्त में ले लिए, ठीक है, जब्त कर लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 4 से 5 लग्जरी कारें जब्त की गई, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इन कारों को ईडी ने अपराध से प्राप्त आय, प्रोसीड ऑफ क्राइम माना है, और आगे की जांच तथा संभावित वैधानिक कार्रवाई की के लिए जब कब्जे में लिया है, ठीक है। आरोप आरोप क्या है मैं आपको, अवैध ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि अनुराग द्विवेदी ने अपनी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स और प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने इन अवैध प्लेटफॉर्म के प्रचार के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए, इसके बदले में हमें हवाला नेटवर्क और फर्जी बैंक खातों और कैश लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे प्राप्त किए। इन पैसों को बैंक खातों, परिवारों के खातों और दुबई में संपत्तियों और रियल एस्टेट निवेशों में लगाया गया। ईडी का दावा है कि यह सारा पैसा अवैध तरीके से कमाया गया और इसे वैध आय के रूप में पेश किया गया। दुबई कनेक्शन और विदेशी निवेश क्या है मैं आपको बताता हूँ। जांच में ईडी ने पाया कि अनुराग ने कथित रूप से वैध कमाई को दुबई में रियल एस्टेट्स और अन्य निवेशों में लगाया। वे वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं और ईडी द्वारा की जा रही कई समनों पर पेश पेश नहीं हुए।
एजेंसी इस विदेश सॉरी एजेंसी इस विदेशी निवेश नेटवर्क को विस्तार से जांच कर रही है। यह बताया गया कि अनुराग ने दुबई में एक शाही क्रूज शिप पर भव्य शादी की थी, जिसमें कई सितारे और प्रमुख लोग शामिल थे। यह खर्च भी ईडी की जांच के दायरे में है, क्योंकि वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि यह खर्च कानूनी आय से हुआ है या अवैध धन के जरिए। बैंक खाते और दस्तावेज सीज कैसे हुए, मैं क्या हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ। अनुराग ईडी ने अनुराग और उनके परिवार के कई बैंक खातों को सीज भी कर दिया है। इसके अलावा 500 से अधिक पृष्ठों के वित्तीय दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जैसे डिजिटल सबूत एजेंसी के कब्जे में है। कौन है अनुराग द्विवेदी, मैं आपको ये बता देता हूँ कौन है ये बंदा भाई। ठीक है, ये जो बैठा है साथ में, ये इधर बैठा है जो अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ताल्लुक रखते हैं। इस एक समय के वे साधारण ग्रामीण परिवेश में रहते थे और साइकिल से यात्रा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से यूट्यूब पर फैंटेसी क्रिकेट और अन्य विषयों पर कंटेंट पोस्ट करने के बाद उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं, और वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, विदेशी वेडिंग और लग्जरी कार कलेक्शन से उन्हें चर्चा में रखा था। ठीक है, ये क्या है, ईडी ईडी की जांच आगे क्या करेगी मैं आपको बता देता हूँ। यह है, ठीक है, ईडी की जांच आगे ईडी ईडी अब स्रोत और मनी ट्रेल का पता लगाएगी। यह जांचेगी कि अवैध धन का इस्तेमाल कहाँ किया गया, संभावित रूप से अन्य जुड़े लोगों और नेटवर्क को ट्रैक करेगी। जब जब्त संपत्तियों की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। चूंकि यह मामला पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, इसलिए जांच काफी विस्तृत और समय साध्य है। परिणाम स्वरूप आगे संपत्तियों की कुर्की, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी संभव है। यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ यह मामला सिर्फ एक आम क्रिमिनल जांच नहीं, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और विदेशी निवेश व मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित आर्थिक अपराधों से जुड़ा एक बड़ा मामला है। ईडी की ताजा कार्रवाई ने हर तरफ सुर्खियां बना दी है, और इसके परिणामों को कानून व्यवस्था, सोशल मीडिया पॉलिसी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बंदा था, इसका ये है 1 मिलियन कुछ है। ठीक है, और ये बंदा है, इसी ने किया ये सब कुछ आप देख रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के सामने से आ रही है। ठीक है, जहां सोशल मीडिया की चौकाचौंध यूट्यूब, क्योंकि भाई कुछ दिनों से यही बंदा वायरल हो रहा था। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उनके साथ फेमस हो रहा था, ये बंदा वीडियोज में आ रहा था। तभी लोग इसको जानने लगे थे, भाई क्या करता है क्या नहीं करता है ये। और उसको सीक्रेटली रख रहा था कि भाई ये ऐसे करता है, पैसे हैं बस, ये दिखा रहा था ये इसके पास। जहां सोशल मीडिया की चौंकाचौंध यूट्यूब की लोकप्रियता और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे छुपी एक ऐसी सच्चाई सामने आई, जिसने पूरे डिजिटल इंडिया को हिला कर रख दिया। यूपी के मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी छापेमारी, करोड़ों लग्जरी कारें जब्त की गई, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की जांच। जिस यूट्यूबर को लाखों युवा अपना आदर्श मानते थे, आज वही कानूनी एजेंसियों की रडार पर है। ठीक है, ब्रेकिंग हेडलाइन, यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा, उन्नाव और लखनऊ समेत कई ठिकानों पर रेड, और लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारें जब्त, अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रमोशन का आरोप, और दुबई निवेश और हवाला लेन देन की जांच तेज। भाई साइकिल में दिख रहा है, इसके बाद करोड़ों रुपए, और उसने इसने उल्टे काम करके ही करोड़ों रुपए कमाए भाई। और सवाल बहुत सीधे हैं, लेकिन जवाब बेहद गहरे हैं। क्या सोशल मीडिया की कमाई इतनी ज्यादा हो सकती है कि कोई यूट्यूबर करोड़ों की सुपर कार खरीद ले? क्या ऑनलाइन फैंटेसी गेम और सट्टेबाजी के बीच की रेखा जानबूझकर मिटाई गई? और क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म अब मनी लॉन्ड्रिंग का नया जरिया बन चुके हैं? आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी, एक कहानी है डिजिटल लालच और अवैध कमाई और कानून से बचने की कोशिश की। छापेमारी की शुरुआत मैं डिटेल से बता देता हूँ कैसे हुई।
ठीक है। छापेमारी की शुरुआत कैसे हुई? सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को पिछले कई महीनों से कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को लेकर इनपुट मिल रहे थे, जैसे विदेशी सर्वर पर चल रहे थे, भारत में प्रतिबंधित थे और प्राइवेट सॉरी इन्हें प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी की नजर खास तौर पर उन लोगों पर थी जो इन ऐप्स को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे जैसे प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर रहे थे। इसी जांच के दौरान एक नाम बार-बार सामने आया, अनुराग द्विवेदी। ठीक है, ये बंदा अनुराग द्विवेदी है, मैंने आपको बता दिया है। कौन है अनुराग द्विवेदी? ठीक है, ये मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में से आने वाला एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक आम जिंदगी में जी रहा था, लेकिन फिर आया यूट्यूब, फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन गेमिंग टिप्स और मैच प्रेडिक्शन और पैसा कमाए जैसे वीडियो। धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ते गए, व्यूज लाखों में पहुंचे और लाइफ स्टाइल बदलती चली गई। कुछ ही समय में महंगी कारें, आलीशान घर, विदेश यात्राएं, दुबई में भव्य शादी, यही वे चीजें थी जिन्हें एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ईडी ने कब और कहाँ मारी रेड, में आपको ये बता देता हूँ। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने सुबह-सुबह एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई शुरू की। उन्नाव के पैतृक निवास और लखनऊ लग्जरी प्रॉपर्टी है और अन्य संबंधित ठिकाने। रेड के दौरान घरों को सील किया गया, गैराजों की तलाशी ली गई, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और बैंक दस्तावेज खो लिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात, गैरेज में खड़ी कारों की सॉरी गैरेज में खड़ी करोड़ों की सुपर कारें, लग्जरी कारें में मैंने आपको वो बता दिया, ये सारी कारें थी जो नाम मैंने आपको बता दिया पहले। और मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इस न्यूज़ को, क्या है क्या नहीं। कमाइयों में अचानक से उछाल कैसे हुआ, मैं आपको ये बता दूं। इसके जो पैसे आने लगे इसको, उसके उछाल कैसे हुआ। ठीक है, सूत्र बताते हैं कि 2021 के बाद अनुराग के की आमदनी में अचानक जहां आम यूट्यूबर महीने में लाख 2 लाख कमाते हैं, वहीं अनुराग की कमाई लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। उनकी कमाई के स्रोत बताए जाते हैं यूट्यूब एंड रेवेन्यू, एप्स प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, निजी डील्स, लेकिन ईडी का दावा है कि इनमें से कई सौदे अवैध ऑनलाइन बेटिंग एप्स से जुड़े थे। लाइफस्टाइल जिसने सबको चौंकाया, अनुराग की सोशल मीडिया प्रोफाइल, लग्जरी कारों के साथ फोटो, महंगे होटल और विदेशी लोकेशन और ब्रांडेड कपड़े। और फिर एक दिन लैम्बोर्गिनी उरुस, इस एक कार ने फैंस को दीवाना बना दिया और एजेंसियों को चौकन्ना। और क्योंकि सवाल सीधा था, क्या एक यूट्यूबर इतनी जल्दी सुपर कार खरीद सकता है? दुबई में शाही शादी, अनुराग की शादी भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। लोकेशन दुबई थी, वेन्यू लग्जरी क्रूज और खर्च करोड़ों रुपए। अनुमानित सोशल मीडिया पर वायरल रील्स ट्रेंडिंग और लोग कहते थे कि यूट्यूब सच में किस्मत बदल देता है। लेकिन ईडी की नजर में यह शादी भी जांच का हिस्सा बन गई। दुबई कनेक्शन कैसे जुड़ा, मैं आपको ये बता देता हूँ। एजेंसियों का दावा है कि अनुराग लंबे समय से दुबई में रह रहे थे। वहीं से कई लेन-देन हुए, कुछ निवेश रियल एस्टेट में किए गए। ईडी को शक है कि अवैध कमाई को विदेश भेजकर उसे वैध निवेश दिखाया गया। इसे ही कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। डिजिटल सबूत और बैंक अकाउंट क्या है? छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ ईडी ने जब्त किया। सूत्र बताते हैं कि कई खातों में भारी लेन-देन हो, कुछ खातों में अचानक बड़ी रकम और कुछ लेन-देन बिना स्पष्ट स्रोतों के यहीं से केस और मजबूत हुआ। आज सवाल सिर्फ अनुराग द्विवेदी का नहीं, क्या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक सच्ची होती है? क्या युवा बिना सोचे समझे ऐसे इन्फ्लुएंसर पर भरोसा कर रहे हैं? और क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म कानून से आगे निकल चुके हैं? ब्रेक के बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या है।
ठीक है। जिस अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप अनुराग पर है, वो नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है, मैं आपको आज हम बताएंगे। डिजिटल जुए की पूरी परत दर परत, कैसे यूट्यूबर को मोहरा बनाया जाता है और कैसे करोड़ों रुपए सिस्टम में से बाहर निकाल लिए जाते हैं। डिजिटल जुआ नया जमाना और पुराना अपराध क्या है? गलियों में बुकी के पास नकद के पैसे, और अब सट्टा मोबाइल में एक सॉरी ऐप के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन, और यानी नहीं, जुआ अब स्मार्ट, तेज और पकड़ में ना आने वाला बन गया है। अवैध ऑनलाइन बेटिंग एप्स क्या है, मैं आपको बता ये ऐप भारत में प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन विदेशी सर्वर पर चलते हैं, वीपीएन के जरिए एक्सेस होते हैं, और नाम बार बार बदलते हैं। इनमें शामिल होते हैं क्रिकेट बेटिंग, लाइव मैच, सट्टा, कसिनो गेम और स्लॉट मशीन। फैंटेसी के नाम पर सजा क्या है, मैं आपको कागजों में ये गेम होते हैं, हकीकत में जुआ। और यूट्यूबर की भूमिका क्या होती है, मैं आपको ये बता दूं। अब होता है सबसे अहम रोल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेटवर्क कैसे काम करता है। बेटिंग एक मालिक, मार्केटिंग एजेंट और यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, आम यूजर, और ये ऐसे चार लोग होते हैं। यूट्यूबर क्या होता है, वीडियो बनाते हैं, आज की पक्की टीम बताता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है, बोनस का लालच दिखाता है, और कहता है मैं खुद इस ऐप को जीतता हूँ। यहीं से भरोसा बनता है। पैसे कैसे आता है, मैं यूट्यूबर को पेमेंट कैसे होती है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से नहीं, बैंक बल्कि फर्जी खातों से, हवाला चैनल से, क्रिप्टो करेंसी से, या करेंसी या कैश से। केस में ईडी का दावा है कि अनुराग को भी इसी तरह पेमेंट मिले। मनी ट्रेल और कैसे छुपाई जाती है, मैं आपको इस अब समझिए असली खेल क्या है। अवैध कमाई को वो कई खातों में बांटा जाता है, परिवार, जान पहचान वालों के नाम ट्रांसफर, फर्जी कंपनियों को में दिखाया जाता है, फिर प्रॉपर्टी गाड़ी और विदेशी निवेश, इसी प्रक्रिया को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। विदेशी सर्वर और दुबई कनेक्शन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर बेटिंग दुबई, कंबोडिया, फिलीपींस और माल्टा जैसे देशों के ऑपरेट होते हैं। फायदा का, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी आज की। अगर आपको अच्छी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।